गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपको वैद्युत विभव लेसन जो था आपका वो कंप्लीट करवा दिया गया था, उसकी थ्योरी पूरी हो गई थी। उसके न्यूमेरिकल्स आपको आगे आज बता रहे हैं, तो अपना समझते चलिए। कुमार मित्तल से न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, तो उससे आप अपना देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि एक 3.4 और 10 की 8-7 कूलम का आवेश, यानी आपको आवेश दे रखा है Q 3.4 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, आवेश को अनंत से लाने में इतने जूल का कार्य दे रखा है 1.7 10⁻⁵ जूल का कार्य करना है। और आपसे वो पूछ रहा है कि विभव की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो विभव V बराबर क्या होता है W/Q। W का मान आपके पास है, Q का मान भी आपके पास है। आप उठा के दोनों मान यहाँ रख दीजिए और अपना सॉल्व कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है सॉल्व कर दे रहे हैं आपको। W की जगह क्या रख देंगे 1.7 और 10⁻⁵ रख दिया। अपॉन में आएंगे Q की जगह 3.4 और 10⁻⁷। पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। ये आप अपना ऊपर भेज दीजिए, इसको 7 ऊपर जाएगा तो प्लस तो हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 10⁻7 प्लस की माइनस की 5 अपॉन क्या हो जाएगी 2। ठीक है, 10 ये आपने घटाओगे तो ऊपर आपका आ जाएगा 100, नीचे 2 कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 50 वोल्ट। ये आपका निकल के आ जाएगा कि कितना विभव है वहां पर 50 वोल्ट का विभव अपना कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि दो बिंदुओं ए और बी पर विभव दे रखे हैं आपको 2 वोल्ट और 4 वोल्ट के आपका विभव है। ठीक है, बिंदु ए पर विभव दे रखा है। ठीक है, बिंदु ए पर विभव। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे अपना V हो गया। VA का मान आपका 2 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इसके बाद बिंदु B पर विभव दे रखा है। ठीक है, पॉइंट B पर जिसको V भी कह दिया, और ये आपको दे रखा है 4 वोल्ट का विभव है। ठीक है, इसके बाद वो आपसे कह रहा है 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को, यानी आपको आवेश दे रखा है, चार्ज दे रखा है। ठीक है, आवेश Q बराबर है अपना 8 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो हटाएंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻6 कूलाम चार्ज मिल गया। और आपसे वो पूछ कह रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए कार्य निकालना है। कार्य क्या होता है आपका W आपको फाइंड करना है। आपको पता है दो बिंदुओं पर विभव यानी विभवांतर डेल्टा V क्या होता है अपना W/T क्या होता है अपना 0। अब ये भी लगाया तो डेल्टा V बराबर, अब डेल्टा V क्या हो जाएगा VB माइनस VA, यानी बिंदु B पर विभव तो माइनस बिंदु A पर विभव इक्वल हो जाएगा W/Q। बिंदु B पर कितना है 4 वोल्ट का, बिंदु A पर कितना है 2 वोल्ट का। कार्य आपको निकालना है और चार्ज आपको कितना दे रखा है 8 × 10⁻⁻6। इसको आप घटा दीजिए कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 × 10⁻⁻6 और यहाँ पर आपका W है। सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं कि कितना आपका कार्य हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, हम हिंट दे रखे हैं। कह रहा विभवांतर दे रखा है आपको 60 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर ठीक है डेल्टा V इक्वल कितना है आपका 60 वोल्ट। इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने कूलाम का आवेश, यानी आपको चार्ज दे रखा है आवेश। ठीक है, Q इक्वल दे रखा है आपका 3 × 10⁻⁵ कूलाम। इसके बाद वो दे रखा है कि ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। सेम क्वेश्चन है, आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, डेल्टा V बराबर क्या लगाएंगे W/Q लगाएंगे। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतने कूलाम का आवेश। ठीक है, आवेश दे रखा है, यानी आपको चार्ज आवेश Q बराबर आपका दे रखा है 0.01 कूलाम। इसके बाद वो कह रहा है बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल का कार्य करना पड़ रखा है, यानी आपको क्या दे रखा है, कार्य दे रखा है W, और W इक्वल है अपने पास 12 जूल। और आपसे वो कह रहा है VB माइनस VA, यानी विभवांतर आपको निकालने को बोला है। ठीक है, विभवांतर आपको निकालना है, यानी डेल्टा V, यानी आपको क्या निकालना है VB माइनस VA ये निकालना है। सीधा सीधा आपको मालूम होता है डेल्टा V बराबर क्या होता है W/Q। मान रखे हैं आपके पास, उठा के रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, निकल के आपका आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 में कह रहा है कि 10 वोल्ट का विभवांतर। ठीक है, अल्फा कण, यहाँ पर उसने नाम दे दिया किसी अल्फा कण को। ठीक है, अब अल्फा कण का नाम दे दिया तो आपको फौरन याद होना चाहिए कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा कण पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों के आवेश का दुगना, यानी 3.2 10⁻⁻⁻ क्या होता है आपका 16। ठीक है, ये हो गया अल्फा कण पर आवेश।
इसके बाद आपसे वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, सॉरी 19 होता है, गलत हो गया, ठीक है, 1.6 और 10 के माइनस 19 होता है, उसका डबल कर देंगे तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 90 हो जाएगा, ये आवेश है, ठीक है। इसके बाद क्या है 10 वोल्ट विभवांतर, ठीक है, तो विभवांतर आपको दे रखा है, ठीक है, विभवांतर यानी डेल्टा वी, ये कितना है 10 वोल्ट, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि कार्य की गणना करनी है, क्या निकालना है आपको, कार्य निकालना है, ठीक है, तो आप W निकालना है, आपको मालूम नहीं है, सिर्फ सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करने हैं, डेल्टा V बराबर W/Q जो आपका होता है। तो आप इतने क्वेश्चन ये हो गए, एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब हम आपको हिंट करते जाएंगे, करना आपको ही है, तो आप देखते जाइएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6वां है, सेम है तो आप लगा लीजिएगा, 7वां क्वेश्चन चेंज है, देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस दे रखी है आपको, त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, r बराबर दे रखा है आपका 1 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है 1 कूलम्ब का आवेश, ठीक है, सबसे पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, तो 1 × 10 क्या हो जाएगा -2 मीटर। आवेश आपको दे रखा है, ठीक है, आवेश Q बराबर आपको दे रखा है कितना, कह रहा है 1 कूलम्ब का आवेश है, तो Q हो गया आपका 1 कूलम्ब। अब आपसे कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव निकालना है, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, तो विभव का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है आपका Q क्या होता है R। बस आपको इसमें क्या कर देना है, अपना अप्लाई कर दीजिए। इसका मान आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम ही होता है, 9/10⁹ होता है। इसके बाद आ जाता है चार्ज आपको 1 कूलम्ब दे रखा है, दूरी आपकी दे रखी है 1 × 10⁻², सॉल्व कर दीजिएगा, निकल के आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां, ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिए, +40 माइक्रो कूलम्ब के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी +40, ठीक है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ये +40 माइक्रो कूलम्ब है, और ये भी कितना है आपका +40 माइक्रो कूलम्ब है, और दोनों आवेश एक दूसरे से किस दूरी पर स्थित है, 0.4, ठीक है, मीटर की दूरी पर है। ये आपका Q1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, Q2 हो गया, ठीक है, आपस में है दोनों बराबर, यानी हो जाएगा Q1 = Q2 इक्वल प्लस हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो आप हटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 40 × 10⁻⁶ कूलम्ब। ये तो आपको आवेश मिल गए हैं। इसके बाद आपको बीच की दूरी भी दे रखी है, r बराबर दे रखा है 0.4 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, वो कह रहे हैं इनके मध्य बिंदु पर आपको क्या करना है, विभव की गणना करनी है। तो देख लीजिए भाई, इसका मध्य बिंदु ये मिडिल पॉइंट निकाल लिया हमने, ठीक है, ये माना मध्य बिंदु, ये बिंदु A मान लो, ये बिंदु B हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया मान लिया O। अब इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, 0.2 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। ये दोनों आपको डिस्टेंसेस यहाँ पे ये इसकी मिल गई, और ये आपको इसकी डिस्टेंस मिल गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको सीधा सीधा क्या करना है, बिंदु A के कारण ऊपर विभव और B के कारण भी ऊपर विभव, या डायरेक्टली आप करना चाहें तो यहाँ देख लीजिए, सीधे परिणामी विभव आप क्या हो जाएगा, परिणामी विभव, ठीक है, V बराबर आपको सीधे अप्लाई कर देना है V1 + V2, ठीक है। अब V1 के लिए लगाओगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 क्या हो जाएगा आपका R1 कह दीजिए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा आपका Q2, और अपन क्या हो जाएगा R2। अब देखिए मान तो सबके इक्वल है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ठीक है। Q1 का मान आपको मालूम ही है, ये लिखा हुआ है 40 × 10⁻⁶, R1 भी मालूम है 0.2 है, 0.2 रख दिया प्लस, ठीक है, इसको चाहे कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर Q2 का मान आपको मालूम ही है 40 × 10⁻⁶ हो गया, R2 भी आपको मालूम है, आप उठा के सॉल्व कर दीजिए तो और निकल के आपका आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको मालूम ही होती है, 9/10⁻9 होती है, निकाल दीजिएगा आप अपना, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से आपका 9वां है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, काफी नोट्स है, आया हुआ भी है कई बार। 10वां क्वेश्चन क्या रखा है आपने, कह रहा +Q आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की गोलियां x अक्ष पर स्थित हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सिस की बात कर दी उसने, तो हम फॉरन एक्सिस बनाया जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ओरिजिन या मूल बिंदु हो जाएगा। एक बिंदु यहाँ कह रहा है और एक बिंदु आपका यहाँ कह रहा है, ठीक है। तो ये बिंदु है, ये बिंदु A मान लो, और यहाँ पर जो बिंदु है बिंदु B,
इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं a, 0 दे रखे हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स जो आपको दे रखे हैं -a, 0। हम साइड में नीचे लिखे दे रहे हैं, इसके ये हो गया -a, 0 दे रखे हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में तो वो ये कह रहा है कि इनको मिलाने वाली देखा कि मध्य बिंदु पर आपको विभव निकालना है। ठीक है, यानी इस मिडिल पॉइंट पर आपको विभव निकालना है, ए हो गया, बी हो गया, ओ बिंदु पर निकालना है। भाई ओ बिंदु पर निकालना है तो जैसे ये परिणाम निकाला था, v बराबर क्या लगा देना है, v1 + v2 और चार्ज आपको दे ही रखा है, यहाँ भी +q कूलम का दे रखा है और यहाँ पर भी कौन सा रखा हुआ है, +q कूलम का। तो भाई आप लगा दीजिए, v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1/r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q2 क्या हो जाएगा, r2। समझ लीजिए वैल्यू करना आपको ये q1 q है, q2 का मान भी क्या है, q है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1 कहलाएगी, तो r1 का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, r2 कहलाएगी, r2 का मान भी क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। भाई डायरेक्शन चेंज है तो माइनस ले लीजिए, तो उससे कोई अंतर नहीं, अब वैल्यू रख दीजिएगा और क्या निकाल देना, परिणामी विभव आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और कहा है, ये तो हमारा क्या था, x एक्सिस था, उसने ये कहा है कि y एक्सिस पर भी हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो माना y ये हमारा y डैश है, तो y एक्सिस पर माने दे रहे हो कितनी दूरी पर गया है, y दूरी पर हमारा कोई पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ से मिला दीजिए और यहाँ पॉइंट को आप इससे मिला दीजिए, मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले ये डिस्टेंस आपको कितनी मालूम है, ये डिस्टेंस कितनी मालूम है, y। तो आप ये डिस्टेंस सबसे पहले अपना निकालोगे कि ये बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप अपना पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आप लगा दीजिएगा, इसको ट्रायंगल मान लो, ये बिंदु मान लेते हैं P है, तो AOP। ठीक है, ट्रायंगल AOP में क्या लगा दीजिए आप अपना पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, सबको मालूम है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, हम शॉर्ट में करे देना, देख लीजिए। तो आपकी जो कर्ण है AP जो है वो आपकी निकल के आ जाएगी √। ठीक है, a² + y², यानी ये दूरी भी आपकी कितनी हो जाएगी, √a² + y² और ये वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी, a² + y²। अब देखो जब आपको पॉइंट P पर विभव निकालना है, ठीक है, तो फिर वही कंडीशन लग जाएगी, बिंदु P पर, ठीक है, परिणामी विभव। ठीक है, तो परिणामी विभव जो होता है v बराबर क्या हो जाएगा, v1 + v2, फिर क्या वही इसके कारण निकालोगे, इसके कारण निकालोगे। ठीक है, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, q1/r1 और ये भी हो जाएगा q2/r2। q1 q2 दोनों q है, r1 r2 आपको ये मिल गए, उठा के आप रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आपको परिणामी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए सेम आपका 11वां क्वेश्चन है, तो आप अपना 11वां भी अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन दे रखा है, क्या है कि संलग्न चित्र में एक आपको फिगर दे रखा है। ठीक है, ये आपका चित्र दे रखा है, यहाँ पर क्या है, +q कूलम का है और ये आपका -3q कूलम का है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है और इसके बीच की दूरी आपको दे रखी है 1 मीटर। ये बिंदु A मान लीजिए, ये बिंदु B मान लीजिए। पहली कंडीशन में कह रहा है कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव 0 होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, किन बिंदुओं पर होगी। ठीक है, तो मान लीजिए पहले हम विभव के लिए निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि माना बिंदु A से इस डिस्टेंस पर x दूरी पर हमारी विभव क्या हो जाएगा, 0। जब यहाँ से बिंदु P तक की दूरी हमने x मान ली है ये, तो ये क्या हो जाएगी, 1 - x हो जाएगी। ठीक है, विभव के लिए सीधा है आप अपना वो क्या है, किस बिंदु पर विभव 0 हो जाएगा, तो हमने मान लिया माना बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी परिणामी V क्या हो जाएगा आपका, लिख दिया मैंने यहाँ पे, परिणामी V इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब V को यहाँ पर 2 है आपने, तो क्या हो जाएगा, v1 + v2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। v1 का मान आप रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, q1/r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, q2/r2 इक्वल 0। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप अपना कॉमन ले लीजिए, तो बाहर ले लिया हमने, q1 की वैल्यू क्या है आपके पास, +q है, रख दिया हमने, r1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी x है, रख दी। ठीक है, प्लस ये तो बाहर हो गया, q2 का मान क्या है, -3q। विभव में आपको वैल्यू चिन्ह सहित लेनी है। ठीक है, और r क्या है आपका, 1 - x है, इक्वल क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व करके आप यहाँ से इसका मान फाइंड कर सकते हैं, x का मान आप अपना निकाल सकते हैं।
तो आज के लिए आपको इतने ही न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, 12 न्यूमेरिकल हो गए। आपके आगे भी इसी तरह के न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो आप उनको भी अपना बुक से लगाइए, समझिए। जहाँ आपको दिक्कत आए, जहाँ आपको प्रॉब्लम समझ में आए, आप पूछ सकते हैं, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो आप अपने ये 12 जितने हो गए हैं इनको लगाइएगा, कहीं आपको दिक्कत हो आप पूछिएगा। और कल आपको समझाया था किताबों से पढ़िए, तो देखो न्यूमेरिकल आपको किताब से पढ़ने ही पड़ेंगे, बिना आप किताब से पढ़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर भी नहीं पाओगे। तो किताब सामने रखिए, ठीक है, फिर उससे आप अपना सबसे पहले लैंग्वेज पढ़िए। देखो सवाल लगाने का सबसे बेटर तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप लैंग्वेज पढ़ो, किस किस की वैल्यू हमें दे रखी है ये सबसे पहले नोट करिए। जैसे पहले यही क्वेश्चन था, कोई भी था, तो हमें मालूम चलना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है। त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है, तो r हो गया, आवेश दे रखा है तो q हो गया। तो क्वेश्चन में आपको मालूम होना चाहिए कि हमें क्या क्या दे रखा है, और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है। अगर आपको दो चीजें पता चल गई कि दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, तो आप आराम से सॉल्व अपना कर सकते हो। फिर फॉर्मूला आपको याद होगा, आप अपना अप्लाई करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना इतना कर लीजिए। हाँ, और एक चीज़ और है, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ये करेंगे तो आपको सीधा जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको मिल जाएगा। शेयर भी कर दीजिए, जो भी कक्षा 12th के बच्चे हों उनको शेयर भी आप अपना कर सकते हैं।